हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मिड लाइन प्रोजेक्ट परियोजना कार्य 2021-22 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाकर डाउनलोड करें। पहला प्रश्न है, आपके मतानुसार एक आदर्श पर्यावरण कैसे होना चाहिए? अपनी कल्पना को चित्रों एवं शब्दों के माध्यम से दर्शाइए। तो इसका उत्तर स्टूडेंट किस तरह से बताएंगे? पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों परि और आवरण से मिलकर बना है, जिसमें परि का अर्थ होता है अपने आसपास और आवरण जो हमारे चारों ओर घेरे हुए हैं। आदर्श पर्यावरण में पेड़, झाड़ियाँ, बगीचा, नदी, झील, हवा इत्यादि शामिल है। सभी एक ऐसे आदर्श पर्यावरण की कल्पना करते हैं जिसमें चारों तरफ हरियाली हो, किसी भी प्रकार से कोई जगह हवा दूषित ना हो। यह हमें बढ़ने तथा विकसित होने का बेहतर माध्यम देता है। यह हमें वह सब कुछ प्रदान करता है जो इस ग्रह पर जीवन यापन करने हेतु आवश्यक है। हमारा पर्यावरण भी हमसे कुछ मदद की अपेक्षा रखता है, जिससे कि हमारा लालन पालन हो, हमारा जीवन बना रहे और कभी नष्ट हो। यह तभी मुमकिन है जब हमारा समाज अच्छे से साफ सफाई के साथ साथ पर्यावरण को दूषित होने से बचाए। वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं, आणविक यंत्रों से निकलने वाली गैसें तथा धूल कण, जंगलों में पेड़ पौधों के जलने से, कोयले के जलने से तथा तेल शोधन कारखानों आदि से निकलने वाला धुआं तथा किसी भी प्रकार कार्य के लिए पेड़ों को काट देना, यह सब बंद हो, तभी हमारा पर्यावरण एक आदर्श पर्यावरण बन सकता है। हम इसी आदर्श पर्यावरण की कल्पना करते हैं जहाँ चारों ओर शांति हो, वायु और पानी प्रदूषित ना हो। तो इस तरह से आप अपने पर्यावरण के बारे में बता सकते हैं और इसके लिए एक चित्र आप यहाँ से देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके अलावा भी आदर्श पर्यावरण के लिए अन्य चित्र भी बना सकते हैं। इसे स्टूडेंट को अपने आधार पर बनाना है, या फिर इसका अथवा में प्रश्न दिया गया अलग अलग तरह के वाहनों के चित्र ढूंढकर अपनी कॉपी पर चिपकाना है या फिर बनाना है। सबसे पहले आपका लैंड ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा ट्रेन, बस और कार के चित्र बना सकते हैं। वैसे ही पानी पर चलने वाले यातायात के साधन है शिप, जहाज, नाव। वैसे ही हवा पर चलने वाले यातायात है आपका हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन और एयर बैलून। तो इस तरह से आपको चित्र बनाना है। उसके बाद अपने आसपास स्थित पर्यटन स्थल और उनकी विशेषताओं के बारे में बताना है। तो मैं आपको जंगल सफारी जो नया रायपुर में स्थित है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जंगल सफारी सेक्टर 39 नया रायपुर में स्थित है। नया रायपुर रायपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 35 किलोमीटर और स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर से 15 किलोमीटर दूर है। नंदनवन जंगल सफारी का पूरा 800 एकड़ क्षेत्र सुंदर इलाकों के साथ हरे भरे हरे रंग का है। कई स्वदेशी पौधों की प्रजातियां भी वनस्पति को जोड़ती है जो जानवरों के लिए प्राकृतिक आवास बनाते हैं। इनमें 130 एकड़ खांडवा जलाशय नामक जल निकाय जो कई प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करती। 4 सफारी अर्थात शाकाहारी भालू, बाघ और शेर की योजना बनाई गई। आने वाले चिड़ियाघर में 32 और प्रजातियां प्रदर्शित की जाएगी। तो इस तरह से आपको जंगल सफारी के बारे में चाहते हैं तो अपने ज़िले के बारे में भी बता सकते हैं। जी, अगर कौन सा चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स पर बता देंगे तो उनके बारे में बताने में मुझे आसानी होगी। आप किस बारे में लिख रहे हैं तो ताकि मैं उनके ऊपर वीडियो बना सकूं। तो ये जंगल सफारी के बारे में मैंने पूरा बताया, यहाँ से आप पूरा देख के लिख सकते हैं। जंगल सफारी नया रायपुर में जो स्थित है, यहाँ पर 4 सफारी बनाए गए हैं। शाकाहारी वन्य सफारी, भालू सफारी, टाइगर सफारी और शेर सफारी। सफारी का पूरा क्षेत्र 5 मीटर की ऊंचाई के चैन लिंक बाड़ द्वारा कवर किया गया है जो 1.5 मीटर और 60 डिग्री के शीर्ष पर झुके हुए हैं। तो इस तरह से आपको बताना है।
पूरा यहाँ पर लिखा गया है। कहीं पर आपको अगर लिखने में प्रॉब्लम्स हो या समझ में ना हो तो आप कमेंट बॉक्स पर मैसेज कर देंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं, कबीरदास की संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी कविताओं को ढूंढकर लिखना है। हिंदी संत कवियों में कबीरदास का सर्वोच्च स्थान है। कबीर हिंदी की संत काव्य धारा की ज्ञानश्रयी निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि है। इसका जन्म 1398 को माना जाता है। 1455 संवत 1398 सन को माना जाता है। इनकी मृत्यु के विषय में कुछ विवाद है। विद्वानों का मत है कि 1495 में माना गया है। कबीर ने प्रसिद्ध वैष्णव संत स्वामी रामानंद से दीक्षा ली। कुछ लोगों ने इन्हें सूफी संत शेख तरकी का शिष्य भी मानते। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उनके पदों और साखियों में एक समाज सुधारक का निर्भीक स्वर सुनाई पड़ता है। कबीर निर्गुण तथा निराकार ईश्वर के उपासक थे, इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्म कांड तथा बाहरी आडंबरों का खुलकर विरोध किया। इसलिए हिंदू मुसलमान एकता का नारा भी बुलंद किया तथा दोनों ही संप्रदायों में व्याप्त रूढ़ियों तथा धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई तथा राम रहीम की एकता में विश्वास पैदा करने का बीड़ा उठाया। इसके बहुत सारी कविताएं, दुख में सुमिरन करे सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए, जो तो को काटा बोवे ताही बो तू फूल, तो ही फूल को फूल है वाको है त्रिशूल, माला फेरत जुग भया फिरा ना मन का फेर, कर मन का डार रे मन मन का फेर, उठा बगुला प्रेम का तिनका चढ़ा आकाश, तिनका तिनके से मिला तिन तिन के पास। ये इसकी कविता है कबीरदास जी के। इसके बारे में बता सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।